नमस्कार मित्रों, क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। ये क्लास 10th के मैं मॉडल सेट कराने जा रहा हूँ, वो है आपका मैथ सब्जेक्ट। जो मॉडल सेट नंबर है आपका ये है 5, जिसमें हम लोग 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन को कवर करेंगे और ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये ना देखे तो समझिए कि आपका वर्थ है, मतलब मैथ में नंबर नहीं आ सकता। अगर देख लिए एक बार तो बहुत सारी चीजें आपके लग सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग पहला प्रश्न को देख रहे हैं और इसमें जो भी आपको बताया एकदम सुपर हिट जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। 1 नंबर बोल रहे हैं 10a क्या क्या होगा, ओके, मतलब सूत्र क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हमको बेसिक याद रखना जरूरी है कि इसके लिए जो सूत्र होता है आपका sec स्क्वायर माइनस 10a स्क्वायर और a तो a ही ले लेते हैं फिलहाल में, ऐसा और बराबर क्या होता है 1 होता है। ये पूछ रहा है 10a स्क्वायर a का, ओके, समझ रहे हैं ना। तो इसको हम फिलहाल में इधर भेज देते हैं। तो देखिएगा ये क्या हो जाएंगे आपका, तो sec स्क्वायर और बराबर 1 और प्लस यहाँ पर 10a स्क्वायर a हो जाएंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, अब ये प्लस क्योंकि हमको 10a का चाहिए मान, ओके, तो ये इसको हम इधर भेज देंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएंगे sec स्क्वायर माइनस 1, ओके, और ये 10 स्क्वायर है तो हम स्क्वायर को इसमें ला देंगे तो रूट में हो जाएंगे और ये बट्टे क्या हो जाएगा आपका 10a हो जाएगा। तो 10a का मान कितना गया sec स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए ना sec स्क्वायर, तो ये मेरे ख्याल से दिखाई दे रहा है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ओके। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि sec स्क्वायर और माइनस 1, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न बोल रहे कि 2 वृत्त के व्यास, ओके, 9 और 7 सेंटीमीटर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो देखिए यहाँ पर व्यास जो दिया है ना, व्यास से अगर इसका और इसका हल कीजिएगा तो इसमें से कोई आंसर नहीं आएगा, ओके। तो यहाँ पर इस प्रश्न में त्रिज्या रहेगा, ओके। जब त्रिज्या रहेगा तो बोले क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है आर स्क्वायर के रूप में होता है। तो इनके स्क्वायर और इनके स्क्वायर कर दीजिए, आप याद जाने तो ये समझिए कि 81 हो जाएगा, 99 81 और 70 कितना होगा 49 हो जाएगा। अगर ये परिमाप पूछा रहता है तो सेम टू 9 और अनुपात कितना हो जाता है 7 हो जाता है। क्यों? क्योंकि अनुपात में जो आर होता है ओनली वो सिंगल आर ही होते हैं। चलिए अब हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, मतलब अपरिमेय नहीं है का मतलब वो परिमेय संख्या है। तो देखिए ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है और 1 से 21 का वर्गमूल निकलेगा तो 11 निकलेगा, मतलब ये परिमेय संख्या है, मतलब अपरिमेय संख्या नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। उसके बाद चलिए अब हम लोग 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर हमारा प्रश्न बोल रहा है कि 5, 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात है, मतलब लसा और मसा का क्या होगा। तो देखिए 5 का हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो 1 और गुने का हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। अगर हम 15 का फैक्टराइज करेंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे 3 और गुने ये 5 हो जाएंगे, समझिए ध्यान से, ओके। अगर हम 20 का करेंगे तो कितना हो जाएंगे 4 और गुने 5। देखिए 5 5 सब में कॉमन मिल रहा है तो जो मसा हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। अब चलिए अब लसा कितना होगा, तो 5 जो कॉमन मिला है तो हम एगो 5 ले लेते हैं और 3 और गुने 4, तो 3 गुने 4 का मतलब का 12 हो जाएगा, तो 12 पचे 60। अब ध्यान दीजिए पहले लसा बोल रहा है तो पहले हम लसा ऊपर लिखेंगे, ओके, 60 और बट्टा 5 तक हटाएंगे तो 12 पचे 60 मतलब 12 अनुपात क्या हो जाएगा 1। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे डी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि किसी त्रिभुज ABC में एंगल A बराबर 90, BC 13 और AB 12 सेंटीमीटर, तो AC का मान होगा, मतलब AC का मान क्या होगा। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि ये वाला आपका समकोण त्रिभुज है और A बराबर कितना दिया है आपका 90, तो इसको 90 ले लीजिए, ओके। और देखिए BC, तो B और C, तो देखिए सोचिए कि B और इसको मान लीजिए C, तो BC दिया है 13 और ये सोचिए AB दिया है 12, तो ये कितना होगा इसका वाट। तो कुछ सूत्र जानते हैं पाइथागोरस का, ओके। इसको देखिए ये और ये ऐड करके ये होते हैं, तो अगर हमको ये निकालना है तो इसका स्क्वायर में से इसको घटा देंगे तो और वर्गमूल निकाल देंगे तो इसका निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिए 13 का स्क्वायर क्या होगा 169 और माइनस 12 का क्या होगा 144, घटाइएगा तो कितना होगा 25 और रूट में निकाल दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 5 हो जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि 5 कौन आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर बोल रहे हैं कि किसी वृत्त की परिधि, किसी वृत्त की क्या बोल रहे परिधि
462 सेंटीमीटर है तो इनकी त्रिज्या होगा। चलिए वृत्त की परिधि क्या होता है, तो 2πr होता है और कितना है 462 है, तो त्रिज्या कितना होगा ये बोल रहा है। तो देखिए 2 और गुने हम लोग कितना कर सकते हैं 22/7 कर सकते हैं और यहाँ पर r कर सकते हैं और 4 से कितना लिख सकते हैं 62। अब देखिए ये 22 से मेरे ख्याल से कटने की पॉसिबिलिटी कटेगा, तो देखिए 22 दूना के 44, तो इसमें से 2 हो जाएगा, फिर 22 से कम 22 मतलब 21 मतलब पे कट गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ओके प्रॉपर। अब देखिए तो ये 2 तो ये से नहीं कटेगा, तो ये 7 से गुना आराम से हो जाएगा। तो देखिए 2r और बराबर कितना 7 से गुना करेंगे तो 7 और 7 दूना कितना होगा 14 हो जाएगा। अभी हम 2 से भाग करेंगे तो देखिए 7 दूना के 14 के 7 और यहाँ से क्या होगा तो 2 तिहाई 6 3 और 0.1 बचेगा तो 5 होगा, 73.5 भाग करके देख लीजिएगा। ओके तो 73.5 ऑप्शन हमें ए है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है कि ऐसा स्क्वायर और 3x + 2 के शून्य के मतलब कि क्या है शून्य, तो चूंकि आपको गुणनखंड निकालने आता होगा, ऐसा जैसे कि मैं बना 3 ऐसा स्क्वायर और इसको ऐसा तोड़े कि गुना करने पर 2 और इसको जोड़ने पर 3 आ जाए। तो देखिए हम ऐसा कर सकते हैं +2x और +x और प्लस हम लोग क्या कर सकते हैं 2 कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से हमारा x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से x कॉमन करके हम लोग x और प्लस क्या लिख सकते हैं 2 लिख देंगे और फिर प्लस में यहाँ पे क्या कर देंगे 1 कर देंगे, फिर x और प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए यहाँ से माइंड होगा तो x और +1 तो उधर जाएगा तो कितना होगा तो -1 हो जाएगा। जैसे मैं लिख देता हूँ, आप लोगों को प्रॉपर ना समझ में आएगा, शून्य को निकालना, x और प्लस क्या हो जाएगा 2 और बराबर ये क्या हो जाएगा 0। अब ध्यान दीजिएगा, हम अगर इससे कंपेयर करेंगे तो एगो x बराबर -1 आएगा, अगर इनसे कंपेयर करेंगे तो माइनस का आएगा 2। देखिए ये आंसर जिसमें होगा वो राइट हो जाएगा, तो -1 और 2 ये यहाँ पर है, तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे ही दिखाई दे रहा है 3 5 4 3 2 3 1 इतना का बहुलक है, मतलब कौन सबसे ज्यादा बड़ा आया है, तो ध्यान दीजिए 3 3 3 3 ही दिखाई दे रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 9 नंबर बोले कि sec 30 का मान है, मतलब sec 30 का मान कितना होगा, तो याद रखिए sec किससे संबंध रखता है आपका, तो cos से रखता है, तो cos 30 का मान कितना होता है, तो याद रखिए cos 30 का जो मान होता है 2√3 हो जाता है और तो sec का कितना हो जाएगा, तो सॉरी cos 30 का होता है √3/2 हो जाता है। ओके 30 का, तो समझिए कि आपका sec का कितना होगा तो पलट जाएगा 2√3, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो भी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 10वां प्रश्न देखते हैं। बोले कि 2 त्रिभुज समसम कहे जाते हैं तब उनके, देखिए तब उनके लिए बोल रहा है कि क्या होते हैं, तो देखिए समान आकार हो, मतलब समान आकार हो और माप भी क्या हो समान हो, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है तो सी हो जाता है। चलिए 11 नंबर बोले कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या का मतलब परिमेय संख्या, देखिए ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, लेकिन ये अपरिमेय नहीं, क्यों, क्योंकि इसका फैक्टराइज तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका तो 15 × 5 = 75, 15 और 5 क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। ओके और यहाँ से भी 5 निकाल सकते हैं। ओके तो 3 और दूने यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। हाँ 48 का होगा 12 चौका 36 × 4 48 ये 4 हो जाएगा। ओके तो फिर यहाँ से तोड़िएगा तो 12 में से और 4 निकल जाएगा, तो 4 × 4 और ये क्या हो जाएगा ×3 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ओके वर्गमूल है तो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर वर्गमूल दे देंगे। 2 को 25 है तो 25 का 5 निकल आएगा तो √3 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे 4 है तो 4 निकल आएगा तो रूट कितना होगा 3, तो रूट काट देंगे तो 5 बट्टा क्या हो जाएगा 4, यानी 5/4 आपका परिमेय संख्या, इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 12 नंबर प्रश्न का, तो 12 नंबर पर √3 और √5 है, मतलब क्या है तो दोनों एक अपरिमेय संख्या है, यह हमेशा आप लोग बात को याद रखिएगा। रूट के अंदर जो भी हो। 13 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भी दशमलव प्रसाद शांत है, तो शांत के लिए बताए थे अगर बटे में अगर आपको 2 या मूल्य पर 5 नजर आए तो वही शांत होते, नहीं तो बाकी सब क्या होते हैं अशांत होते, या तो केवल 2 आए या तो केवल 5 आए, चाहे दोनों आए तो गुना में आए। तो देखिए ये इसमें करिएगा तो 5 आ जाएगा और 3 भी आ जाएगा, और ये
करिएगा तो 3 आ जाएगा, ये भी करिएगा तो समझिए कि कितना आएगा, तो 11 आ जाएगा। ये कीजिएगा तो वहीं पर 2 का ही आएंगे और 5 का ही आएंगे, तो ये समझिए ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो गया। अब देखिए 14 नंबर बोला 2.82, मतलब ये समझिए कि ऐसा ऐसा रहे प्रश्न। ओके, अब देखिए इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताता हुआ ध्यान दीजिएगा। ओके, डॉट डॉट है, देखिए 3 को यहाँ पर पड़े, फिर 4 को पड़ेगा, तो ये पत्ता नहीं है। जब पत्ता नहीं होता है तो उसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अगर यहाँ पर अगर रेखनी दे दे तो याद रखिएगा वो परिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ से मान हमको पता चल गया कि रिपीटेशन हो रहा है, या तो कभी कभी ऐसा दे देता है 2.333333, तब देखिए ये क्या होगा, तो सारे व्यक्ति आप परिमेय मार देंगे, लेकिन नहीं, ये क्या हो जाता है, परिमेय हो जाता है। क्यों? क्योंकि 3 हमको पता चल जाता है। ओके, तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही खौफी लगा कर दिया, √3 दिया है और 12 दिया है, तो 12 का तोड़ेंगे तो 4 के 12 हो जाएगा, 4 का लोग वर्गमूल 2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, तो कट गया, तो 1 बटा क्या आया 2 आया, तो बताइए परिमेय या अपरिमेय? यस, तो ये क्या हो जाते हैं, तो आपका परिमेय संख्या हो जाता है। ऐसा नहीं रूट देखकर आप परिमेय कर दीजिएगा, नहीं तो पड़ जाइएगा फेरा में। उसके बाद से 16 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि द्विघात बहुपद एस स्क्वायर माइनस 3 के शून्यांक होंगे, मतलब क्या होंगे, तो देखिए जब यूँ समझिए कि एस स्क्वायर माइनस 3 बराबर जो शून्य है, तो एस स्क्वायर और बराबर 3 हो जाएगा, और जब एक्स कर हम लोग क्या रूट करेंगे तो प्लस 3 हो जाएगा, एगो हम लोग क्या करेंगे माइनस, यहाँ पर 3 मतलब प्लस और माइनस दोनों हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई दे रहा है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। उसी वजह से 17 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, 17 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, जो बहुपद है वो है वही नहीं। तो याद रखिएगा अगर जिसके पावर माइनस में कोई पावर हो तो ये बहुपद कभी होते नहीं है। तो देखिए ये वाला है, अगर इसको तोड़ेंगे या तो ये समझिए जो बहुपद में होता है आपका x का 1/2 अगर बाटा में हो या माइनस में, तो कभी बहुपद होते नहीं है, तो ये वाला है वह नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर है। अब चलिए बोले कि कौन रेखीय बहुपद है, रेखीय मतलब एक चर। ओके, तो देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 1 है पावर, तो ये तो होने की पॉसिबिलिटी है। 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब हम 19वें प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद एस स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल हो, मतलब मूल है, मतलब अल्फा और बीटा इसका शून्यांक है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा, मतलब कि क्या होगा ऐसा पूछ रहा है। तो देखिए ध्यान से, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, तो यूँ समझिए कि हम चूंकि जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस बी और बटा का होता है ए होता है, तो मतलब कि ए यहाँ पर लिख देता है। देखिए माइनस बी, तो बी ई इसके लिए होता है, तो क्या हो जाएगा, तो -1 हो जाएंगे, और बटा 1 तो मतलब -1 लिख सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा अगर हम इसका लघुत्तम निकालते हैं तो अल्फा इंटू क्या हो जाता है, बीटा हो जाएगा, और बटा में क्या हो जाएगा, तो बीटा और प्लस का हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा बीटा प्लस अल्फा कितना दिया, -1, तो -1 हो जाएगा, और बटा कितना हो जाएगा 1, तो इसको कटा दीजिएगा तो माइनस का हो जाएगा 1 हो जाएंगे। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 20वें प्रश्न को देखते हैं। ये जो 20वें प्रश्न है मैंने बहुत ही सॉल्व किया इसको। ओके, लेकिन ये आंसर इसके अकॉर्डिंग आने का कुछ नाम ही नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा डाउट सेशन में है। ओके, तो इसको फिलहाल में आप मतलब कि अगर पता होगा तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। इसका आंसर -1 के लपेट में आ रहा था। ओके, तो ये हम डाउट सेशन में भी छोड़ते हैं, इसको बाद में फिर देखेंगे। चलिए हम लोग 21वें प्रश्न को देखते हैं। ओके, 21वां बोल रहा है हमारा प्रश्न कि ए का मान इतने जिसके लिए समीकरण का इतना और इतना, मतलब कि 10x + 5y बराबर a - 5, और यूँ समझिए कि आपका 20x + 10y - a बराबर 0 के अनगिनत हल होंगे। क्या होंगे, अनगिनत हल होंगे। ओके, तो इसमें बोले a का मान निकालने के लिए ऐसा बोल रहा है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, a का मान निकालेंगे। तो देखिए इसमें हम लोग समीकरण को हल करेंगे, जैसे कि मैं आपको बता देते आप कॉपी में हल कीजिए, ना आए तो हमारे पास में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये करेंगे तो बहुत बड़ा सॉल्व होने वाला है। ओके, तो मैं बता देता हूँ डायरेक्शन 10x + 5y। ओके, और बराबर ये हो गया a - 5, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, समझ रहे ना, और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब देखिए a को कोई कटाने के चक्कर में लगेगा तो इसमें 2 से गुना कर दीजिएगा, तो x वाला कट जाएगा तो y का मान आ जाएगा। ओके, और इसमें a का भी मान आपको निकलने की ज्यादातर क्या रहेगा, तो चांसेस बड़ी रहेगी। एक पर आप कर देखिए। ओके, चलिए हम लोग 22वें प्रश्न को देखते हैं। 22वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। ओके, तो देखिए 22वां जो बोल रहा है हमारा, ओके, कि समीकरण निकाय
आपका है समझिए एक्स प्लस 2y बराबर 3, 5x प्लस के वाई बराबर 15 का अनगिनत हल होने के लिए के का मान होगा, मतलब के का मान क्या होगा ऐसा पूछ रहा है। ओके, तो हम लोग ध्यान देते हैं के का मान होगा तो क्या होगा। अब इसको हम समीकरण के रूप में हल करेंगे। चलिए एक करके ही दिखा देते हैं आप लोगों को कि 2y और बराबर क्या हो जाएगा 3, और देखिए ये 5x प्लस के वाई बराबर क्या हो जाएगा 15। अब देखिए अब इसको कटाने के लिए यहाँ से 5 से हम क्या करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा और प्लस 5 दूना के 10 y हो जाएगा, और बराबर ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा ध्यान दीजिएगा 5x और प्लस के वाई बराबर ये क्या हो जाएंगे तो 15 के 15 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर माइनस फिर माइनस फिर माइनस, तो ये कट जाएंगे ध्यान दीजिएगा। ओके, ये 10y और क्या हो जाएंगे माइनस के वाई, यहाँ पर y हो जाएगा और बराबर ये हो जाएंगे 0, क्योंकि 15 पर कट जाएगा तो क्या होंगे 0। अब ध्यान दीजिएगा। ओके, अब देखिए ये इधर चले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे आपका तो प्लस में हो जाएंगे, तो बराबर का हम प्लस में दे दिए माना कि। अब यहाँ से y हटा दीजिए तो के का मान कितना है 10 आया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 23वें प्रश्न को देखते हैं। चलिए अब हम 23वें प्रश्न को देखते हैं। बोले कि यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब दो रेखाएं एक बिंदु पर क्या करती है प्रतिच्छेद करती है, तो वह बिंदु दोनों समीकरणों का डैश डैश होता है। मतलब क्या होता है तो एगो हल निकलता है, अलग ही हल निकलता है, मतलब अद्वितीय हल होते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 24वें प्रश्न को देखते हैं। ओके, 24वां हमारा प्रश्न क्या बोला जैसे दिखाई दे कि निम्नलिखित में कौन समीकरण x प्लस 2 और इंटू 3x माइनस 1 बराबर 0 का हल समुच्चय है, तो मतलब कौन समुच्चय में दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर तो दे ही दिया है, तो एक बार हम इससे कंपेयर कर लेंगे, एक बार इससे कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा। तो देखिए एक बार कंपेयर करेंगे तो x बराबर -2 आ जाएगा, क्योंकि प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस होगा, ये वाला उधर जाएगा तो क्या होगा। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर 3x है ना। ओके, तो इधर लेके चले जाएंगे तो 3x बराबर 1 हो जाएंगे, तो x बराबर क्या होगा 1/3। तो देखिए -2 और 1/3 यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 25वें क्वेश्चन को देखते हैं। 25वां बोल रहा है हमारा कि निम्नलिखित समुच्चय में किसका द्विघात समीकरण x² - 5 बराबर 0 होंगे। ओके, तो देखिए जब हम लोग यहाँ पर x² और बराबर में आपका 5 हो जाएंगे, जब ये इधर का आपका स्क्वायर है इधर रूट चलेगा तो श्योर है कि प्लस और माइनस में आएगा, तो ये समुच्चय क्या होंगे अपरिमेय संख्या ही होंगे। मतलब 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी ही होंगे। उसके बाद चलिए 26 में हम लोग प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 मूल वास्तविक और समान हो, तो वास्तविक और कैसा हो समान हो तो क्या होगा। अब देखिए वास्तविक और समान हो ऐसा। ओके, मतलब क्यों समझिए कि अल्फा अब प्लस क्या जी बीटा बराबर सूत्र होता है -b और बट्टा क्या होता है a होता है, लेकिन बोल रहा है कि मूल समान है। समान के मतलब कि या तो अल्फा है तो अल्फा है, बीटा है तो बीटा है। तो ध्यान दीजिएगा तो अल्फा प्लस हम अल्फा मान लेते हैं और बराबर माइनस देखिए -b और बट्टा क्या हो जाएगा a हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा तो ये 2 अल्फा हो जाएंगे, 2 अल्फा बराबर -b और बटा का हो जाएगा a। अब इसको हम तीसरे से गुना करके यहाँ पे ला देंगे, तब -b और बट्टे क्या होंगे 2a, इसका राइट आंसर। तो देखिए कौन है -2 -b बटे 2a, मतलब ऑप्शन सी इसका मेरे ख्याल से राइट आंसर हो जाएंगे, मतलब इसका क्या हो जाएंगे सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 27वां प्रश्न को देखते हैं। 27वां बोले कि द्विघात समीकरण ax + bx + c बराबर 0 मूल बराबर हो, तो जब मूल बराबर होते हैं तब v² - 4ac ही होता है बराबर 0 होता है। तो जब हम इधर लेकर चले जाएंगे तो बराबर में हो जाएगा, तो v² बराबर 4ac। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 28वें प्रश्न को करते हैं। 28 में दिया कि यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के लिए b² और ये समझिए ग्रेटर देन 4ac हो तो मूल होंगे। मतलब देखिए यानी ऐसा है ना कि ये वाला हमेशा 12 हो और ये वाला क्या हो छोटा हो, तो ये जो 12 होगा तो माइनस में होगा। अब माइनस के अंदर जो भी रूट के अंदर होते हैं तो अवास्तविक होते हैं, मतलब वो वास्तविक नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 29वें प्रश्न को देखते हैं। 29वें
बोल रहा है कि समांतर श्रेणी इतना का 30वां पद है। तो 30वां पद क्या है, तो ध्यान दीजिएगा इसके लिए Tn का सूत्र निकालते थे लोग, याद कीजिए Tn बराबर सूत्र क्या होता है आपका, यस Tn बराबर होता है आपका a और प्लस n माइनस 1 और d होता है। तो देखिए a आपका कितना होगा 10, तो यहाँ पर 10 रख दीजिए, n कितना 30, तो ये समझिए 30 तो 29 हो जाएगा, एक घट जाएगा तो और d कितना हो जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा। देखिए जैसे 7 में से 10 गया तो माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा 10 मतलब प्लस और ये सॉरी माइनस हो जाएगा और इन दोनों को गुना करिए तो 29 27 के साथ और हाँ से कितना हुआ 2 और 3 दोनों के 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और घटाइएगा तो माइनस कितना का 77, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा -77। तो देखिए कौन सा आंसर है, ओके तो ऑप्शन नंबर बी इक्वल टू राइट आंसर। तो इस पार्ट में आपको 5 पार्ट में आपको 1 से लेकर यूँ समझिए कि 29 तक प्रश्न हो गया। अब हम 30 करा रहे थे। देखिए 30 का बोल रहा है कि समांतर श्रेणी -3 और -1,2,2 का 10वां पद है कि मतलब 10वां पद क्या होंगे, तो ध्यान दीजिए चेन तो उसी तरह निकालेंगे Tn, ओके और हम लोग क्या करेंगे a और प्लस a n माइनस क्या हो जाएगा d हो जाएगा, ओके। अब हम लोग मान रखेंगे, ध्यान दीजिएगा तो यूँ समझिए कि a का मान कितना हो जाएगा -3, तो हम लोग -3 रखेंगे प्लस 10वां बोल रहा है तो यहाँ पर 9 हो जाएंगे क्योंकि ये घट जाएगा। अब देखिए अंतर निकालेंगे तो 2 गो में से आधा गो मतलब देखिए अंतर निकालेंगे तो 2 और में से ये घटाएंगे तो कितना होगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मतलब 2 प्लस 1 बटा क्या होगा 2 होगा। तो 2 दूनों के 4 1 5 है, 5 बटा 2 इसका लोगे तो तुम कीजिएगा जाएगा तो 5 बटा क्या इतना आएगा 2। तो याद रखिएगा 9 5 45 तो -3 और प्लस कितना हो जाएगा 45 और बट्टा कितना होगा 2 हो जाएगा। इसका आंसर जो आएगा वो दशमलव में आएगा जो कि इसमें कहीं दिया हुआ नहीं, इसका जो आंसर है वो क्या है तो रॉन्ग है। इस तरह बनेगा आप लोगों को परीक्षाएं में आंसर राइट आएंगे ही ज़्यादा, ओके। तो 30 तक कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ओके। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं 31 या 32 से क्वेश्चन क्या कर दिया जाएगा तो चालू कर दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, थैंक यू। ये जो हम देंगे वो छठा यूज समझिए कि आपको वीडियोज में देने वाले हैं।